हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर फिर से शुरू हुई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति, यानी कि जो टीजीटी का रिजल्ट आया है हिस्ट्री एंड सिविक्स का, तो उसके मद्देनज़र विभिन्न अखबारों में क्या क्या है और विभिन्न अखबारों में इसके अलावा और भी क्या इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि और भी जो अन्य सब्जेक्ट हैं टीजीटी के और पीआरटी का जो रिजल्ट है या फिर पंचायत सचिव का रिजल्ट है कितना जल्द आ सकता है। और जानेंगे कि जेएसएससी का जो पेपर लीक हुआ था डिप्लोमा एग्जाम में, तो उसका मास्टर माइंड के बारे में जानेंगे और पारा टीचर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज क्या है, उसके वेतन से संबंधित उसे जानेंगे और जानेंगे झारखंड की तमाम शैक्षिक जगत की खबरों को जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले झारखंड टेट एग्जाम 2022 के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि चाक्षु पब्लिकेशन की है और ये बुक देख सकते हैं कक्षा 1 to 5 के लिए है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। और ये जो बुक है संशोधित जो नियमावली है, यानी कि संशोधित नियमावली के अनुसार जो पैटर्न बनाया गया है उस पैटर्न पर आधारित है। और इस बुक की खासियत जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर इसे बनाया गया है। इस बुक में जो खास बात है यहाँ पर विशेष सूची को देखकर समझ सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि जो जेटेट का एग्जाम हुआ है, एक बार 2012 में हुआ है और दूसरा 2016 में हुआ है, तो दोनों पेपर को इसमें आंसर सहित दे दिया गया है। और जो भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, यानी कि लगभग इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो सभी प्रैक्टिस सेट के अंत में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर। जो भी प्रैक्टिस सेट पूछे गए हैं उसमें आंसर सहित सबका आंसर देने के बाद उत्तर व्याख्या सहित दिया हुआ है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेएसएससी के द्वारा जो रिजल्ट निकाला गया है राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए। तो आपको बता दूं कि इसका मैंने कल ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि 11 से 14 अक्टूबर तक 2 पालियों में 492 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो यहाँ से तो स्पष्ट ये है कि जो यहाँ पर मेरिट निकाली गई है 17,572 जो समथिंग सीट है, उसके आधार पर जो कॉमन मेरिट है, यानी कि ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं या फिर जो नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं, दोनों को मिक्सअप नहीं किया गया है। जो भी नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी का राज्य स्तरीय मेधा सूची तैयार किया गया है और उसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है दैनिक जागरण और ये था प्रभात खबर जो इससे पहले देखें। तो दैनिक जागरण के अनुसार यहाँ पर जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इस इन्फॉर्मेशन को तो कल ही बता दिया गया है और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि बता दें झारखंड हाई कोर्ट द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी और इसकी सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने जिन जिलों में नियुक्ति हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा, जिन जिलों में नियुक्ति हो चुकी है वहां नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखने तथा शेष जिलों के लिए राज्य मेधा सूची तैयार कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। यानी कि जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और उनकी नियुक्ति पूरी तरह से बरकरार रहने वाली है। तो जो भी नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी का स्टेट मेरिट जारी कर दिया गया है और हालांकि ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश भी था। तो पिछले दिनों कार्मिक विभाग ने बैठक कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा ये बात चर्चा में आई थी कि क्लैरिफिकेशन के लिए जा रही है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि पिछले दिनों कार्मिक विभाग ने जो बैठक किया था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो भी टीजीटी का जो अन्य सब्जेक्ट का रिजल्ट है या फिर पीआरटी का जो रिजल्ट है या फिर पंचायत सचिव का जो रिजल्ट है आने वाले कुछ दिनों के अंदर आने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस बात का भी वर्णन था कि जितने भी ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी के न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर जो भी नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी का सिलेक्शन किया जाए। तो ऐसा तो नहीं हुआ है और इस बात को लेकर यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट या फिर जेएसएससी कैसे डिफेंड करेगी वो तो आने वाला समय बताएगा। और हालांकि आप सभी को बता दूँ कि ये भी सुनने में आ रहा है कि सोनी कुमारी फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है और जो 219 जो पिटिशनर थे उसमें से मात्र 18 लोग इसमें
सिलेक्ट हुए हैं। तो ये तो आगे की बात होगी कि आगे क्या होता है। तो टीजीटी, पीआरटी या फिर पंचायत सचिव के संदर्भ में या फिर इसके रिजल्ट के संबंध में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हो तो उस क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उसका उचित एनालिसिस कर या फिर लोगों से डिस्कस कर आपको जवाब दिया जा सके। तो ज़रूर आप कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं पारा शिक्षक के संबंध में। तो पारा शिक्षक के संबंध में यही न्यूज़ है कि 3000 पारा शिक्षक जो हैं जेटेट क्वालिफाइड हैं, पर जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उनके पास उसकी अर्हता नहीं है। तो यहाँ पर हुआ ये है कि जो 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं उनके पास 6 to 8 की जेटेट की डिग्री है, तो जेटेट का लाभ इनको नहीं मिल रहा है। और जो 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं उसके पास 1 to 5 जेटेट क्वालिफाइड की डिग्री है। तो इस तरह से उनको भी जेटेट क्वालिफाइड का यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है, और लाभ नहीं मिल पाने की वजह से इन सभी का कहना है कि हर माह 5000 के लगभग इनका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से इनका नुकसान हो रहा है। तो जो 6ठी से 8वीं के प्रशिक्षित शिक्षकों को मानदेय 18,200 रुपये मिल रहा है, वहीं जेटेट पास को 22,500 मिलता है। यानी कि जिनका टेट में विसंगति है उन्हें हर माह 4300 रुपया कम मिल रहा है। यानी कि हर महीने इनको इतना नुकसान हो जा रहा है। और आपको बता दूं कि टीजीटी, पीआरटी और पंचायत सचिव ये तो 3-4 साल 5 साल से लगभग झूल रहे हैं, तो इनका कितना नुकसान हो रहा है समझ सकते हैं। पहले से 5वीं के प्रशिक्षित शिक्षकों को 16,800 मानदेय मिल रहा है, और वहीं जेटेट पास को 21,500 मिल रहा है। यानी कि हर माह 4700 रुपये का इनका लॉस हो रहा है। तो इनका डिमांड किया जा रहा है कि इस विसंगति को दूर कर जल्द से जल्द इन्हें उसमें समायोजित किया जाए कि जो जेटेट क्वालिफाइड हैं और उनके अनुसार इन्हें वेतन दिया जाए। जैसे जेई का एग्ज़ाम जो हुआ था, डिप्लोमा का एग्ज़ाम, तो जो पेपर लीक हुआ था, तो उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड जो है वह अरुण जो है नालंदा का है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है उससे संबंधित। तो जैसे प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड नालंदा का अरुण कुमार है, और रांची पुलिस ने कुछ दिन पहले गैंग के सदस्य अभिषेक को पटना से गिरफ्तार किया था। और हालांकि अरुण कुमार फिलहाल फरार है, और अरुण और अभिषेक ये दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जो भी यहाँ पर प्लान किया गया था पेपर लीक के बारे में। तो अरुण और अभिषेक ने मिलकर एक कंपनी बना रखी थी, और इसी कंपनी को प्रश्न पत्र सेट करने का ठेका भी मिला था। और इसके बाद इन लोगों ने प्रश्न पत्र लीक कर दिया, और वर्ष 2019 में पटना पुलिस ने अरुण को सिपाही बहाली परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल भेजा था। तो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, और ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी शार्प तरीके से यहाँ पर मास्टरमाइंड यूज किया गया है पेपर लीक के संबंध में। हालांकि ये पकड़ा गया है, तो निश्चित तौर पर इसका पूरी तरह से जो भी है सभी डायमेंशन खुलने लगे हैं। ईडब्ल्यूएस के संबंध में बात करें तो जो यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, तो अब वो सुनवाई रुक गई है, और यहाँ पर जजमेंट को सुरक्षित रख लिया गया है, यानी कि रिजर्व कर लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए। जो जेपीएससी अगला जो निकलने वाला है, यानी कि 11वीं जेपीएससी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आशा पारेख को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इसे याद रख लीजिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा। जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम जब से यहाँ पर रिशेड्यूल किया गया है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अफवाह उड़ रहा था कि एजेंसी वही ले रही है एग्ज़ाम या फिर दूसरी एजेंसी ले रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ गया है जेएसएससी के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरी एजेंसी लेगी कनीय अभियंताओं की नियुक्ति परीक्षा। हालांकि इसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि एजेंसी चेंज कर दिया गया है, और ये जो एग्ज़ाम है अब सीबीटी मोड में लिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे धर्म में शादियाँ हो तो कम होगा सांप्रदायिक तनाव, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो इसमें मामला ये है कि एक जो मुस्लिम लड़की है जो कि रांची की है, तो उनका जो है प्रेम संबंध था एक हिंदू लड़के से, और वो हिंदू लड़के को पसंद करते थे। हालांकि पारिवारिक दबाव की वजह से उसने अपना प्रेम संबंध को तोड़ दिया और उससे दूरी बना ली। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उसके परिवार वालों ने 52 वर्ष के जो बुढ़ा है उससे शादी करा रहा था इस युवती का।
तो इसके बाद इन्होंने घर छोड़ दिया और इन्होंने कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया है और कोर्ट के अनुसार समझ सकते हैं कि इनका जो बयान है कि दूसरे धर्म में शादियां हो तो कम होगा सांप्रदायिक तनाव, यानी कि कोर्ट का पक्ष जो है लड़की के पक्ष में है और ये संविधान भी कहता है, संविधान की धारा जो 21 है, धारा 21 में ऐसा करने की स्वतंत्रता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी क्वेरी हों, जेपीएससी या फिर जेएसएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं या फिर टीजीटी, पीआरटी या फिर पंचायत सचिव से संबंधित, उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको उचित जवाब दिया जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।